सतनाम सत साहिब। बौद्ध धर्म काल में तीन वचन का क्या अर्थ है? यह तीन विद्याएं जो भिक्षु कहते थे कि हमने तीन विद्याओं में परिपूर्णता प्राप्त की, या बुद्ध जी तीन विद्याओं में योग्यता दिलाते थे, तो इसका क्या अर्थ है? इसको थोड़ा गहराई से देखते हैं कि इसका क्या संबंध है। दोस्तों, तीन वचन से सीधा सा संबंध होता है हमारे मन से, वचन से और कर्म से, कि हमने तीन विद्याओं को यानी तीन संकल्प व संयम को अपने मन से, वचन से और कर्म से सही जाना व किया है, उस पर हम खरे उतरे हैं। तो बुद्ध शासन काल में तीन वचन भरवाते थे। बुद्ध जी भी भिक्षु को तीन विद्याओं से परिपूर्ण व संकल्पित करते थे और भिक्षु भी स्वीकार करते थे कि मैंने तीनों विद्याओं को पा लिया है। शाक्यों की कार्य प्रणाली में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी, और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पारित न हो जाए तब तक वह स्वीकार नहीं किया जाता था। यानी जो शासन प्रणाली थी उसमें भी 3 बार प्रस्ताव पारित करना होता था। अब यदि कोई शाक्य संघ में एंट्री लेना चाहता है, कोई सदस्य बनना चाहता है, तो उनको भी 3 बार शपथ दिलाई जाती थी। यानी शासन काल में कोई मंत्री है या कुछ भी और दूसरा पद ग्रहण करता है तो उनको 3 बार शपथ दिलाई जाती है, अर्थात वह जो शपथ लेने वाला वह स्वीकार करता है कि मैंने मन से, वचन से और कर्म से अच्छा करने के लिए प्रतिज्ञा संकल्पित हुआ हूँ। तो बुद्ध वंदना भी, यानी बुद्ध काल में वंदना भी 3 बार कही जाती है। वह आदि मंत्र हैं, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि आदि को भी हम 3 बार स्वीकार करते हैं, या कहते हैं कि एक बार मन से स्वीकार करते हैं, दूसरी बार वचन से स्वीकार करते हैं, तीसरी बार उसे कर्म के द्वारा हम स्वीकार करते हैं। तो इसका यह अर्थ होता है कि हमें अपने मन, वचन और कर्म से सत्य व धम्म के मार्ग को अपनाना चाहिए। देखिए, जो आपके मन में होगा वह वचन में आएगा, जैसा और मन में वह होगा जैसे आपका आहार होगा। यदि आपने गरिष्ठ और ज़्यादा आहार किया है तब आपके जो मन है वह जो सत्य पर नहीं होगा, अर्थात अधर्मी, यानी अधर्मी जो है वाक्य या विचार वहाँ पर आएंगे। तो जो हमारे मन में होगा वह वचन में आएगा, और जो वचन में होगा उससे हमारे कर्म बनते हैं, यानी हाथों के द्वारा हमारे कर्म किए जाते हैं। और ऐसे ही गांधी जी के भी 3 जो बंदर हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो जो पहले मन में विचार आता है, जैसे आपने अन्न खाया उससे विचार आया बुरा मत देखो, यानी विचार आएगा, जैसे आपने अन्न खाया तो उसका प्रभाव मन पर होगा। तो जो विचार आया है तो उससे आप कब देखते हैं? जब आपके मन में विचार आया कि उस चीज़ को देखें या इधर देखें, तब आप उस चीज़ को देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बुरा मत देखो, और जब आप देखते हैं तब उसके विषय में कुछ जानने की इच्छा करते हैं, सुनने की इच्छा करते हैं। तो ना तो बुरा देखो और ना बुरा सुनो, और जब न सुनोगे तो वचन में नहीं आएगा, और जब वचन में नहीं आएगा तो आप बुरा बोलने के ही नहीं। तो यह यानी बंदरों का भी, गांधी जी के जो 3 बंदर हैं उनका भी सीधा सा अर्थ होता है कि हमारे मन, वचन और कर्म से हम सही रहें, धर्म के मार्ग पर रहें। तो कहीं ना कहीं गांधी जी पर भी जो है बौद्ध धर्म का अमिट प्रभाव था, जिसको उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा है। तो इसको हम संयम, मन, वचन और कर्म से संयम रहें, एक दृढ़ संकल्पित रहें, और हम मन, वचन और कर्म से पवित्र हों, तब हम धम्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए हम ध्यान योग के द्वारा मन, वचन और कर्म से जो है धम्म के मार्ग पर चले। सतनाम सत साहिब।